लोमड़ की दिमाग की बत्ती जलती है और खुद को सिल्वर पेंट करके फंदे में जाकर फंसता है। तभी शिकारी आकर इसको सिल्वर लोमड़ समझ के फंदे से बाहर निकालता है और जेल में ले जाकर बंद कर देता है। बाय बाय टाटा गुड बाय। तभी बाजू वाला लोमड़ इसको समझाने लगता है कि कल हमारी कटाई होने वाली है, मगर यह इसकी बात को हल्के में लेता है। यह लोमड़ इतना खतरनाक कि अपने दांत से लोहे की चाबी बनाता है। मेरा नाम है अकेला। और सारे जेल के ताले खोलकर आजा साले ठोकू तुझे आजा। सबको अपने पीछे भागने के लिए बोलता है। मगर यह इतना मंदबुद्धि की अय्याशी के चक्कर में रिटर्न गैर डालकर फिर से जेल में चले जाता है और चाबी लगाकर फेंकता ही है कि इसके सर के ऊपर एक चिट्ठी आकर गिरती है। तभी यह चिट्ठी पढ़कर इसकी फट जाती है। अरे बाप रे! लोमड़ की इतनी फटी थी कि इसको पसीना आने लगता है। तभी इसको चाबी दिखती है तो उठाकर लाता है और ताला खोलकर भाग जाता है। तभी शिकारी अपने कुत्तों का फाटक खोल के लोमड़ को पकड़ने के लिए भेजता है। लोमड़ ऐसा भाग रहा था कि जैसे कि मैराथन में भाग रहा हो। तभी पानी में से चले जाता है तो इसका सिल्वर कलर उतर जाता है। यह देखकर कुत्ते इसे ठोक डालते हैं। ये लोमड़ जानबूझकर फंदे में फंसने की कोशिश करने लगता है। तभी परेशान होकर जाने ही लगता है कि फंदा बंद हो जाता है। रुक जा के नागमणि लेके जाना पूरी। दरअसल ये लोमड़ दोपहर में खाना इकट्ठा कर रहा था। तभी रेडियो में न्यूज चलने लगती है। यह सुनकर लोमड़ अय्याशी के सपने देखने लगता है। मजा आ रहा है। जैसे कि किसी अमीर लड़की के गले में बैठा है और समुद्र के किनारे बाकड़े पर सोकर जूस पी रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी लोमड़ की दिमाग की बत्ती जलती है तो फंदा उठाकर उसमें पूंछ डाल देता है और लेटकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसकी आवाज सुनकर शिकारी बाहर आता है और फंदे के पास जाकर इसको बताता है कि यह सिर्फ सिल्वर लोमड़ ही पकड़ता है। देख तभी लोमड़ इसको उठाकर इसकी पूंछ निकालता है और इसके पीछे लात मार के उड़ा देता है। शिकारी के लात मारने की वजह से यह सीधा जाकर खाली डब्बों में गिर जाता है। तभी इसका पैर सिल्वर पेंट के एक डब्बे में चले जाता है। यह देखकर लोमड़ खुश हो जाता है। बवाल चीज है बे। ये बत्तख बोने के ऊपर धुआं करके लकड़ी के ऊपर लेटता है और तैरकर हथौड़ा निकालकर मारने वाला था कि बोना इसे बंदूक निकालकर ठोक डालता है। अरे बाप रे! बत्तख इस बारी भपोले में बम डालकर बैठ जाता है और रस्सी काटता है और उड़कर बोने के सिर के ऊपर चले जाता है। तभी बम निकालकर कांडी जलाता है और बम में लगाकर बोने के ऊपर फेंकने ही वाला था कि इसी के साथ कांड हो जाता है। ओ भाई ये क्या है? इस बारी मौका देखकर चुप कैसे पानी के नीचे से आता है और मिर्ची पटाखा जलाकर बोने के पास रख देता है। मगर बोना इतना चालाक कि इसे रिटर्न गिफ्ट देता है। बत्तख खिलौने वाली नाव में चाबी भरता है और पानी में छोड़ देता है और नाव बोने के पास जाकर गोल गोल घूमने लगती है। यह देखकर बोना इसे उठा लेता है। ये बत्तख में इतनी खुजली की इस बार खिलौने वाले बत्तख में काला पाउडर डालकर ले जाता है और रस्सी में बांधने के बाद माचिस की कांडी जलाता है और बत्तख के ऊपर लगा देता है। तभी दूसरे खिलौने वाले बत्तख को बांधने के लिए जाता है तो खुद का अंगूठा भी बांध देता है। अरे बाप रे! बत्तख डर के मारे पानी में कूद जाता है और खिलौने वाले बत्तख को अपने पीछे देखकर इसकी फट जाती है तो पानी में तैरने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अभी बताता है भाई। हम संतोष पागल नहीं। मोतियाबिंद का मरीज चूहा आधी रात को बिल्ले की नींद हराम करके रखा होता है। अरे साला अटेंशन। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। ये देख बिल्ला इसे होल में गोल कर देता है। बाप रे। बहुत तकलीफ होती है। पर ये हरामी चूहा अगले दिन रात को इसके पूंछ का छाता बना देता है। अपना दारू पी के उलट जाता है। इतने में बिल्ला इसे धर के वापस उसी रास्ते से प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पर कुछ ही देर में ये फिर नींद में हथियार उठा लाता है। हम रात कांड करबो रात कांड। तभी इस बार इसकी नींद बीच में ही खुल जाती है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये देख चूहा 7-8 ग्लास पावा चढ़ाकर सो जाता है। हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहा दम था। पर नींद लगते ही ये बिल्ले को चौको धरा देता है। अरे खाओ ना दादा क्या? ये अभी ट्रेलर है। और रस्सी बांधकर इसको ऊपर भेजने का काम सेट करने लगता है। और अभी तो रुको। चलो 1 2 3 यस। इतने में बिल्ले की नस नस जवाब देने लगती है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये देख बिल्ला अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर संन्यास। लोमड़ा जमीन के अंदर से बॉम्ब ले जाकर कुत्ते के नीचे सेट कर देता है। मेरा नाम है अकेला। जैसे ही ब्लास्ट किया तो आसपास का सब कुछ उड़ गया, लेकिन कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? लोमड़ा हमेशा कुत्ते की भेड़ चोरी करने के फिराक में रहता है। कुत्ते के सोते ही लोमड़ा भेड़ चुराकर ले जाने लगता है, लेकिन तभी भेड़ भी इसको तोड़कर भाग जाती है। खत्म। ये सब क्या देखना पड़ा? लोमड़ा पूरे प्रोटेक्शन के साथ कुत्ते से भिड़ने चला जाता है। ये क्या है? कुत्ता लोमड़े को उसके खोल से निकालकर फेंक देता है। गाली भैया। लोमड़ा इस बार पूरा तोप लाकर कुत्ते के सामने सेट कर देता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुत्ता भी कम खतरनाक नहीं है। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। लोमड़ा इस बार लकड़ी से पटाखा उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शेरू मून वॉक कर रहा था। तभी इसकी चीखें निकल जाती हैं। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये सुनकर चूहा वहाँ आ जाता है हाय दैया मार डाला रे। और मुन्ना मिस्त्री बनके इसके पैर का किल निकाल देता है। आज मैं मर गया भैया। ये देख शेरू इस छोटे चूहे से बहुत प्रसन्न हो जाता है हमको फेवरेट डोसा ही। और इसे एक घंटी थमा देता है ये देख, असली और बोला जो कोई भी तुम्हें परेशान करे बस इसे एक बार बजा देना। तभी वहाँ से ये हरामी बांगड़ बिल्ला जा रहा था और चूहे को अकेला देख के इसे परेशान करने का सोचता है। आजा। क्या रे भिकमंगिया क्या देख रहा है? ये क्या है? साला ये चूहा घंटी बजा बजाकर बिल्ले का सिस्टम हिला देता है।
तभी चूहा घंटी की नोक पर बिल्ले को नौकर बना लेता है। पर इस चूहे की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। तभी बिल्ला शेरू को रस्सी से बांध देता है और पुराना हिसाब छुट्टा करने लगता है। इसकी मारने के बाद बिल्ला चूहे की भी लेने चल देता है। दरवाजा तोड़ने के चक्कर में डाकू मुच्छड़ सिंह का चेला इसे ही ठोक देता है। खरगोश सीना ताने अपने किले पर मुच्छड़ सिंह के सामने खड़ा था। मुच्छड़ सिंह अपने चेले से कहा कि इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। साले खरगोश ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली। मुच्छड़ सिंह खरगोश के किले पे फायर करता है। एक बार हाथ में आ पीछे से खरगोश डाकू के चेले के ऊपर गुलेल से पत्थर मारता है। मुच्छड़ सिंह का चेला बोला कि साले तेरा सारा गोली मुझे लग रहा है। मुच्छड़ सिंह समझ गया खरगोश पत्थर के पीछे है। मुच्छड़ सिंह जैसे ही फायर किया तो इस बार ना पूरा सेना लेकर खरगोश पे हमला करने लगता है। खरगोश अपने बिल में चल गया और मुच्छड़ सिंह के सैनिक इसे ही तीर मारने लगते हैं। अरे होगा पावरफुल। सॉरी। ये नालायक भालू बेमतलब के सार्क से पंगा ले लेता है। अरे सरत संडास को सार्क पर घुसेर कर भागने लगता है। ये साला सार्क भालू के चड्डी को पकड़ लेता है और ऊपर जाने ही नहीं देता है। नालायक भालू सार्क के मुंह में जाने वाला ही होता है, तभी झाड़ में छिपकर बच जाता है। लेकिन एक सेकंड, भंगी बाबा देव बनकर उल्लू बना देता है, लेकिन साला सार्क भालू का भी बाप निकलता है। नालायक भालू को शार्क अपने जबड़े में निकल जाता है, लेकिन शार्क भालू को हजम नहीं कर पाता। तो गया कहाँ? सार्क भालू को देखकर खाने वाला ही होता है। अभी बता दे भाई। तभी छोटा उस्ताद भंगी बाबा देव बनकर भालू को सार्क के मुंह से बचा लेता है। अरे होगा पावरफुल। हमने बड़े बड़ों के पावर टीले कर दिए। ये बिल्ला टपक जाता है और इसका आत्मा स्वर्ग जाने लगता है, पर वहाँ इसको एंट्री नहीं मिलता है तो नर्क की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर तक स्लाइड करते करते यहाँ के यमराज के पास पहुँचता है। फिर इसको बताता है कि यहाँ कैसे सजा दिया जाता है। फिर यमराज इससे पूछता है कि तुम कैसे टपक गए थे। तो बिल्ला अपना बैक स्टोरी बताता है, जहाँ ये नालायक एक चिड़िया को पकड़ रहा था, लेकिन चिड़िया को पकड़ते पकड़ते खुद ही नीचे टपकने लगता है। तो चिड़िया से 2 पंख उधार लेके उड़ने लगता है, पर ऊपर आते ही चिड़िया अपना पंख वापस ले लेता है। तो बिल्ला छत से टपक जाता है। यमराज ये सब सुनकर अबे तू थोड़ा सा फिर बिल्ले के कर्मों का लेखा जोखा देखता है, परंतु उसमें बिल्ले के 8-9 जिंदगी दिखता है। अच्छा। तो बिल्ले का यमराज बोला अभी तेरा टाइम आएगा फिर से जीने का, वहाँ जाके बैठ। ठीक है। तो बिल्ला जाके बैठ गया और बिल्ले का यमराज जल्दी से बिल्ले को फिर से एक जिंदगी दे देता है। फिर उठता है। अपने आप का समझा लकी। तभी यमराज प्रकट होकर बोलता है ये सब काम जल्दी से खत्म करके नर्क आ जा। यस सर। तो ये साला ठंड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि थर्मामीटर भी कांपने लगता है और भालू के बच्चे भी कांपने लगते हैं, क्योंकि हीटर को भी ठंड लग गई थी। इसीलिए नकली दांत में ठंड से हिलने लगता है। लेकिन ये भालू खर्राटे लेकर सो रहा था, पर ये जब सांस छोड़ता है तो उसका बर्फ बन जाता है। तभी ठंड से बच्चे उठ गए और अपने पापा को नींद से जगाने लगे, पर ये जैसे ही नीचे पैर रखता है तुरंत ठंड से जम जाता है, तो फट से सो जाता है। लेकिन भालू के बच्चे हीटर को ठीक कराने के लिए इसको उठाने लगता है, उठ जा और खींच के नीचे उतार देता है। फिर ये हीटर के हालत को चेक करता है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और चेक करने पर पाया कि इसको तो ठंड से सर्दी लग गया है। ये कैसे हो गया? फिर ये गुस्से में चल चल उठो, चल बहुत हो गया। तभी इसका बेटा बोलता है पापा प्लम्बर को बुला लो। अरे नहीं। लेकिन ये खुद ही इसको ठीक करने में लग जाता है, पर साला रेडिएटर डांस करने लगता है। तभी ये ठोकता है तो फिर से ठोकता है और फिर से ठोका। तभी ये हीटर को कुछ देता है। हीटर उठकर भागने लगता है, जिससे पानी तेजी से निकलने लगता है। तो भालू रोकता है, तो छोटे भालू ने रोका, फिर दूसरे छोटे भालू ने रोका, लेकिन कान से बाहर निकलते रहता है। तो ये दोनों दौड़कर जाके पानी के पाइप को ही घुमाने लगा, सिस्टम पार देंगे। लेकिन ये खुद घूम जाता है। फिर तो पूरे घर में पानी ही पानी बहने लगता है, और देखते ही देखते घर में पानी भर आता है। बाप रे। तो बड़ा भालू स्विमिंग ड्रेस पहनकर पानी के अंदर जाने लगता है, पर वहाँ शार्क आ चुका था। लेकिन ये तो खिलौने वाला नाव निकला। फिर ये पानी के अंदर जाता है पाइप को बंद करने, लेकिन उसमें से मछली निकलता है और इसके हेलमेट में घुस जाता है आराम से लेने का। और अंदर मछली डांस करने लगता है। बच्चे लोग देखता है कि पापा तो डूब रहा है, तो ये दोनों पानी को निकालने वाला मोटर चालू कर देता है, लेकिन उसमें भालू ही जाने लगता है। बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके अंदर चला जाता है और बर्फीले नदी में आके टपक जाता है और मछली सब निकल लेता है। लेकिन इतना ज्यादा ठंड में ये जम जाता है। खत्म। बिल्ला चिड़िया के पीछे दौड़ता है और रोड रोलर के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है, जिससे बिल्ला टपक कर सीधा नर्क पहुंच जाता है। फिर पापड़ बनकर आके बैठ जाता है। तभी इसको तीसरा जिंदगी मिलता है। तो यमराज आके बोलता है तुम्हारा टाइम आ गया, जा। तो ये चिड़िया के पीछे भागने लगता है और सीधा भूतिया सर्कस में घुस जाता है। फिर ये बाहर निकलने लगता है, लेकिन भूतिया कुत्ते का शक्ल देख के
इसका तीसरा आत्मा अपने आप बाहर निकल जाता है और डरते हुए नर्क में आके बैठ जाता है। फिर बिल्ली का यमराज आके इसको उठाता है उठ जा, उठो। और बाकी बची खुची जिंदगी भी जल्दी से खत्म करने के लिए चिड़िया के पीछे भेज देता है। लेकिन चिड़िया नकली चिड़ियों के साथ बैठ जाता है तो बिल्ला चुपके से जाके उसके पीछे बैठ जाता है। लेकिन तभी बंदूक चलने लगता है जिससे बिल्ला फिर से टपक जाता है और हर बार इसी तरह करते करते बिल्ला अपने सारे जिंदगी खत्म कर लेता है। खत्म, बाय बाय, टाटा।